हेलो स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक के अंदर बताया था कि TIR क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानकारी दी थी। तो मैं आपको एक बार थोड़ा रिमाइंडर लगा देता हूँ। तो मैंने उसमें ये बताया था कि जब लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड एन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then the light back return into denser medium. This event is called TIR, total internal reflection. तो जैसे कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करता है, गति करता है, या सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है, तब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा है तब वह उस सघन माध्यम की आंतरिक सतह द्वारा टकराकर वापिस उसी माध्यम में क्या होता है, लौट आ जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं हमने, TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैं यहाँ पे TIR वर्ड इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शॉर्टकट का में कई बार सीधे लिखा भी आ जाता है कि TIR क्या है, ये आपको बताना है, ये डेफिनेशन भी आपको बतानी है। तो ये आपके पास TIR का। अब मैंने यहाँ पे आज आपने पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग, TIR के मतलब एप्लीकेशन। तो आज हमारा नया टॉपिक जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ TIR। ये आज का हमारा नया टॉपिक है। तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन है वो देखिए। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे जो एप्लीकेशन है तो उसके बारे में यहाँ पे टॉपिक में हेडिंग अपनी यही है। तो यहाँ पे वापस लिख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ TIR। तो इसके में जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपको चार्ट के मेथड से बता रहा हूँ। वो क्या क्या है, फर्स्ट आपके पास है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड हीरे का चमकना, ये गुण। अब ये हीरा कैसे चमकता है, क्या खासियत इसकी, तो मैंने आपको बताया था कि जो डायमंड है, जैसे मान लीजिए ये अपने स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, लाइट करके चल रहे हैं, जैसे ये डायमंड है बेटा, ठीक है, ये डायमंड लाइट करके चल रहे हैं। तो अगर इस पर लाइट इंसिडेंट करेंगे अपने, जैसे कोई लाइट इंसिडेंट करेंगे, अब देखो ये यहाँ पे जो आपके पास एयर है और ये क्या है, डायमंड वगैरह। तो डायमंड वगैरह तो इसके अंदर जो लाइट एंटर कर जाएगी तो ये बैंड होगी, फिर ये बैंड होकर वही। अब यहाँ से लाइट क्या होगी, अब ये डेंसर से किधर जा रही है, लेयर, परंतु अभी डेंसर से बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, इसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज़्यादा है। मैं आपको वापस एक बार बोर्ड पर बना देता हूँ डायग्राम। जो पहले बताया कि आपका ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये जो रे है, इसकी आई की जो वैल्यू है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो उस स्थिति में ये वापस उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट आती है। तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर। तो आपको बताया था फर्स्ट मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम। फर्स्ट का मतलब रेयर मीडियम, सेकंड का मतलब डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम। तो यहाँ पर आपके पास ये वापस उड़ेगी, फिर ये लाइट इस तरह से बार बार क्या करते हैं, इसी के अंदर रहेगी। इसका जो इतना क्रिटिकल एंगल इतना कम होता है कि लाइट कभी भी, लाइट जो है इस हीरे के इनसाइड से कभी बाहर नहीं निकल पाती, इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलती है। तो वो कभी निकलेगी जब उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम हो। अगर क्रिटिकल एंगल से अगर आपका आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तब तक ये इसी के अंदर बनी रहेगी। और अगर आपका क्रांतिक कोण का मान है ना, अब क्रांतिक कोण के मान पे डिपेंड करता है, अब फिर क्रांतिक कोण किस पदार्थ के लिए कितना है तो इस पर भी डिपेंड करेगा। तो जैसे हीरा है तो हीरे के लिए आपके पास क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कितना होता है ये देखेंगे अपने, तो वो वैल्यू कितनी आती है ये आपको बताई हुई है। वैसे मैंने 24.4 डिग्री
ये होता है आपके पास हीरे के लिए क्रांति कोण का मान। अब आपके पास ये जो इसके अंदर जितनी भी आपकी किरणें जितने भी आंतरिक सरफेस पर इंटरनल सरफेस पर इस पर पड़ेगी उसका मान इस एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपके पास ये लाइट इसी के अंदर बनी रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास तो ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी इंसिडेंट ये आपस में वापस उसी मीडियम में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मूव कर रही है तो इसका मतलब सभी की एंगल की वैल्यू क्या है 24 से 0.4 से क्या है ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में लाइट तब तक बनी रहेगी। जैसे ही उसके बाद अगर मान लीजिए अगर वैल्यू उससे कम आई तो हो सकता है ये इससे लाइट इससे क्या हो जाए बाहर चली जाए। तो पर यहाँ पे डायनामिक की खासियत होती है, यही स्ट्रक्चर होता है जो जॉरी होता है वो इसी तरीके से तराशता है कि जिससे कि लाइट इसके अंदर उतनी टाइम तक बनी है। तो ये आपके पास क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल तो आप सभी जानते हैं इसका म्यू अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 सबसे ज़्यादा अपने पास इसमें होता है। फिर यहाँ पर म्यू की वैल्यू तो आपके पास रिलेशन भी बताया हुआ है मैंने, म्यू का म्यू इज इक्वल टू 1 sin x, ये रिलेशन भी आपको याद होगा। तो ये इन चीज़ों से आपके पास समझ आ जाएगा आपको। तो ये आपके इसके पीछे रीजन है कि ये इतना क्या क्यों खास है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से उसका क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांति कोण सब क्या है बहुत ही कम है। क्रांति कोण कम होने के कारण ये इसकी खासियत होगी जिससे लाइट अंदर इसकी इनसाइड ज़्यादा टाइम तक बनी रहेगी, जिसके अंदर लाइट रहेगी तो वो क्या हो चमकेगा। ठीक है, ब्रिलियंस होगा। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे अपने पास आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे अब उनका सेकंड नंबर क्या देते हैं कि आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म। अब प्रिज्म की हेल्प से देखिए तो प्रिज्म की हेल्प से क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्शन देखना है अपने को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए मैंने एक प्रिज्म यूज कर रहा हूँ, ये एक प्रिज्म हो गया। प्रिज्म जो होता है बेटा याद कर दिया मैंने आपको, यहाँ पर उसके 3 प्लेन सरफेस होते हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप में, जैसे ये मेरा हैंड हो गया, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और आपके पास एक ये। ठीक है, और ये तो हो गया आपके पास रेक्टेंगल। अब बाकी जो आपके पास ट्रायंगल शेप होता है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल शेप और फिर ऐसे आपको इसने इस तरह से रख रखा है प्रिज्म को। अब यहाँ पे जो प्रिज्म है वो राइट एंगल वाला प्रिज्म है, मतलब उसका एक एंगल कितनी डिग्री होगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होगा। अब उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए और बी। दो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका बॉटम ए है और टॉप बी है, जिसका निचला हिस्सा ए है और ऊपरी हिस्सा बी है। अब यहाँ से ये जो लाइट है इसके ऊपरी हिस्से से ये जा रही है, नीचे हिस्से से ये जा रही है। अब ये दोनों लाइन जब इसके अंदर एंटर कर रही है तो ये देखिए ये जो लाइट है इसके नॉर्मल के अलाउंग है, तो नॉर्मल मतलब अभिलंब के अनुदिश है, तो ये बिना कोई परिवर्तन के सीधे इस पर जाएगी, इस पर जाएगी। तो इसमें कोई भी अपवर्तन की घटना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि I = 0 तो R = यहाँ पे क्या है 0 क्यों हो रहा है, रीजन है आपको साइन आई और साइन आर स्नेलो से बताया था, ये मैंने चीज समझाई थी। तो यहाँ पर इंसिडेंट आपके पास अगर अभिलंब के अनुदिश यदि लाइट अभिलंब के अनुदिश आपकी होती है तो उसमें अपवर्तन की घटना नहीं होगी, जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जाएगी, है ना। इस इंसिडेंट एंगल के अगर आप लाइट जो है नॉर्मल के अलावा है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन का एंगल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर मैं इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इन दो सरफेस पर, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल होता है 45 डिग्री। एंगल कितने डिग्री है 45 डिग्री। ये भी कितने डिग्री होगा बेटा 45 डिग्री एंगल है। तो ये 45 डिग्री एंगल है। तो आप यहाँ पे याद रखना ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो आपको मैंने बताया था 42 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। ठीक है, ग्लास के लिए तो ग्लास ये रीजन ग्लास का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए इंसिडेंट एंगल क्या है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो दोनों के लिए 45 डिग्री 45 इज ग्रेटर देन किससे 42 डिग्री। क्यों, ये आपतन कोण है। अब मैंने आपको बताया था कि यदि आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा हो तो कौन सी घटना होती है PIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप सभी जानते जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, है ना। रिफ्लेक्शन के अंदर पूर्णतः रिफ्लेक्शन का परावर्तन नियम है I = 1। तो ये कितनी डिग्री है 45, तो ये
फिर ये भी 45, ये भी नीचे आ जाएगा। अभी रेस अब वापस ये नॉर्मल क्या लाऊं तो ये सीधे बाहर निकलेंगे। अब देखिए ये लाइट कहाँ से आ रही है, ए से, तो ये ए डैश हो जाएगा। ये लाइट कहाँ से आ रही है, बी से, तो ये आपके पास बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस हिसाब से बनेगा। तो आप यहाँ पर आप देखिए दोनों के बीच में कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कितनी डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो मेरे पास ये 90 डिग्री एंगल आ गया। तो यानी कि ये जो मैंने इमेज आपका ऑब्जेक्ट है, ये इमेज कितने डिग्री पे शिफ्ट हो रहा है, 90 डिग्री पे। तो अगर आपको 90 डिग्री पे शिफ्ट देखना है तो अपने ये प्रिज्म का इस तरह से प्रिज्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे अगर म्यू की वैल्यू लिखोगे तो वो 1.5 होती है, ठीक है। फॉर्मूला यही है, सेम सेम। अगर मान लीजिए आप प्रिज्म किस हिसाब से रखें, ये कितने डिग्री, 90 डिग्री उस कंडीशन पे। ये आपके पास ऑब्जेक्ट वही ए और बी, यहाँ से लाइट नॉर्मल क्या लाऊं, ये भी नॉर्मल क्या लाऊं, इस हिसाब से शिफ्ट करेंगे। फिर वही बात इस सरफेस पे अगर देखें 45, तो ये भी 45, तो ये वापस इधर, ये वापस इधर। अब देखिए वापस यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, इस एंगल पे नॉर्मल ड्रॉ करें। तो अब ये देखिए ये 45, तो ये भी कितनी डिग्री, 45, तो ये देखो 45 45 90 ऐसे हो जाएगा। ये भी 45, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। अभी भी नॉर्मल किया रहा हूँ बाहर, ये भी नॉर्मल किया रहा हूँ बाहर। तो अब यहाँ पे देखिए ये लाइट कौन सी, ये वाली, तो ये कौन सा हिस्सा है, बी डैश। फिर ये वाला देखिए ये ए डैश। इधर देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसा था ऊपर पे, यहाँ पर इन्वर्टेड। अगर आपको इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो आपको 90 डिग्री वाला हिस्सा इस साइड रखना पड़ेगा। तो ये आपके पास इन्वर्टेड है, यहाँ पे जो शिफ्टिंग है वो कितनी डिग्री है, 180 डिग्री। यहाँ पे जो शिफ्टिंग है वो कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है बाय द प्रिज्म, ये आपने समझ लिया। फिर इसके बाद थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है MIP, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा। इस पे भी क्वेश्चन पूछे रहते हैं। एक ये तो एग्जांपल है, ठीक है। बिजनेस ये भी पूछ सकते हैं, पर ये थर्ड नंबर जो मैं कराऊंगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कौन सा, ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज अपने केबल के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन, जैसे मैं बात अपने टेलीफोन मोबाइल में यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा वो लाइनें बिछाई जाती हैं। तो वायर की वो वायर जो होती है उसके अंदर बहुत पतली पतली वायर देखे होंगे एक आपने, वो एक वायर का एक पूरा गुच्छा होता है ना। तो एक जो वहाँ पे ग्रुप होता है वो बहुत बारीक वायर्स का होता है। वो जो बारीक वायर होती हैं वो ऑप्टिकल फाइबर ही होती हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से अपने क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के यूज करते हैं। एंडोस्कोप भी है जो अपने शरीर की ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी है इनसाइड, उसको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, एंडोस्कोप का। इन चीज़ों को आपके पास यूजेस भी हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, क्या चीज़ है, तो इधर देखिए ये हिस्सा होती है कोर और इसके ऊपर लगी होती है क्लैडिंग। इस हिसाब से एक क्या होता है बेटा, अंदर वाला हिस्सा होता है, एक उससे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये तो आपके पास जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 1.7 क्या हो सकती है, ऊपर वाली की वैल्यू 1.5 या इसकी वैल्यू 1.5 की बहुत ऊपर वाली। तो इसका मतलब ये रखा जाता है कि यहाँ पर ऊपर जो है रेयर मीडियम बने, इस हिस्से को अपने बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्लैडिंग, क्लैडिंग, ठीक है। ये आपके पास क्लैडिंग होगी, ये कोर हो गया। अब यहाँ से जो लाइट है, अब देखो जैसे मैंने इसके अंदर लाइट एंटर करवाई, मैं बोला तो वो मेरी जो कम्युनिकेशन आवाज़ है वो इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट करता है लाइट के अंदर। लाइट इसमें एंटर करवाएगी और इस हिसाब से एंटर करवाएगी। इसकी जो वैल्यू अब होगी डेंसर से रेयर की हो जाएगी, डेंसर से रेयर, तो इसके इंटरनल पार्ट वाला इसका रिफ्लेक्शन कर दिया जाएगा। तो रिफ्लेक्शन बार बार इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होता जाएगा मैनी टाइम्स। तो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस बहुत ही माइनर होता है, यानी कि 1% भी, ज़्यादा से ज़्यादा 1% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें एनर्जी लॉस बहुत ही कम होता है, इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत बेटर होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जितने भी इवेंट चल रहे हैं, ये आपके पास क्या चल रहा है,
PIR। तो कोर ऑफ क्लैरिटी चल रही है, तो ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप क्या बोलोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे क्या करते हैं, वर्क करता है। इसका यूज क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन और एंडोस्कोप के अंदर इसका यूज किया जाता है। और कई जगह इसको जैसे कि डेकोरेशन में भी PIR का यूज कर लेते हैं हमने, जिससे लाइट ज़्यादा टाइम तक क्या रहे, चमकती रहे। ठीक है, तो इन सभी का यूज किया जाता है आपके पास। मेरे हिसाब से ये जो मैंने आपको कोर ऑफ क्लैडिंग समझाई है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी ढंग से, क्योंकि क्लैडिंग जो कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखा जाता है और का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसके पीछे रीजन समझ में आ गया होगा आपको, ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ये तो 3 है। अब जो नेक्स्ट मैं करा रहा हूँ मिराज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मिराज में करवाऊंगा फॉर रात अपने सिलेबस में जितने भी हैं। तो आप बहुत सारी एग्जाम्पल हैं इसके, पर अपने जो इंपॉर्टेंट है वो अपने पास सिलेबस के अंदर अकॉर्डिंग, जिसे अपने बोलते हैं मृत्तिका। मृत्तिका क्या होती है, ये एक आपके पास वहम होता है, जैसे हिरण होता है। हिरण क्या करता है, अपनी कस्तूरी को ढूंढता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, जब कस्तूरी तो उसके पास है। तो ये चीजें एक भ्रम होते हैं, तो इसी भ्रम को इल्यूशन है, एक टाइप का है ऑप्टिकल इल्यूशन। ऑप्टिकल इल्यूशन मतलब कि प्रकाशिक भ्रम। प्रकाशिक भ्रम है ये एक टाइप से मृत्तिका। अब ये जो मृत्तिका होती है कहाँ पाई जाती है, बीच प्रेजेंट कहाँ पे अपीयर्स होती है, आपको कहाँ पे अक्योर्स होती है, समर हॉट, ये डेजर्ट इलाके में, डेजर्ट इलाके में, और हॉट समर डे जहां पर गर्मियों के दिन होंगे। तो ये डेजर्ट मतलब रेतीला इलाका, ठीक है, वहां पर आपको क्या मिलता है, मृत्तिका पाई जाती है। ठीक है, हॉट समर डे के अंदर भी पाई जाता है। और एक इसका और भी है, पहाड़ों पर मतलब या फिर कोल्ड प्लेसेस के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे आर्कटिक मार्केट, उसमें वहां पे भी पाए जाते हैं। या आपने ओशियन के अंदर भी हो सकता है, समुद्र में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, किस क्या चीज होती है, तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ। ये एक टाइप का ऑप्टिकल इल्यूशन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप किसी रोड पर ट्रैवल करते हैं तो आपने कुछ दूरी पे देखते हैं कि वहाँ पे वाटर है, बैंक ऑफ वाटर या रिवर, तो जबकि या पॉन्ड का, बैंक ऑफ पॉन्ड भी बोल सकते हैं, वाटर भी बोल सकते हैं, रिवर भी बोल सकते हो आप। तो वहाँ पे ऐसा पानी इकट्ठा हुआ दिखाई देता है आपको। तो जब आप उसके पास जाते हो तो वहाँ पे पानी गायब हो जाता है, पानी और आगे शिफ्ट हो जाता है। तो वो वाटर जो शिफ्टिंग हो रही है, ये आपको क्या हो रहा है, एक तरह से इल्यूशन हो रहा है, मतलब कि भ्रम हो रहा है। तो ये भ्रम जो हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है, प्रकाश की। और वो प्रकाश की भ्रम कैसे उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर एक इमेज अपीयर्स हो रही है जो आपको एक पॉन्ड्स के फॉर्म में दिखाई देती है, यानी तालाब के फॉर्म में दिखाई देती है, जबकि ऐसा नहीं होता। अब ये होता कैसे है, वो देखिए आप। ये जैसे मान लीजिए आपकी अर्थ का सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह है बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसमें क्या होगा यहाँ पर, अब मान लीजिए यहाँ पे अब जैसे हॉट डेज होंगे तो हॉट डेज के अंदर आपके पास हॉट समर डेज, उस दौरान क्या होगी, यहाँ पे अर्थ के तक में जो भी एयर होगी वो क्या होगी, हल्की होगी, यानी कि रेयर मीडियम का। अब जैसे जैसे आप ऊपर के हो जाओगे तो मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर होता जाएगा, और ऊपर जाओगे तो और डेंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो लाइट यहाँ पर जो एयर है सरफेस से जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो हाइट, तो ये डेंसर होता चला जाएगा, तो डेंसर होता चला जाएगा। अब नीचे तो रेयर मीडियम है, ऊपर क्या है, डेंसर मीडियम है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्री है, ये कोई ट्री हो गया, अब ये ट्री है, ये यहाँ पे ट्री लगा, ये ट्री पौधा हो गया, पेड़ पौधे हो गए बेटा। अब जैसे ही आप क्या करोगे, इसको देखोगे तो देखेंगे तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे
तो इसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा, यहाँ से जो रेस है लाइट है इससे बाहर आएगी तो ये क्या होगा, जैसे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो डेंसर से रेयर, देखो डेंसर से रेयर भी हो जाएगा तो ये लाइट जो है वो क्या करने लग जाती है, मुड़ने बैंड होना स्टार्ट कर देती है और बैंड होते ये ऐसे इस हिसाब से बैंड हो जाएगी और ये लाइट आपके पास इस तरह से पहुंचेगी। अब देखो बेटा सीधी सी बात है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो एकदम से रेयर मीडियम नहीं आता, धीरे धीरे रेयर मीडियम आता है, तो इसीलिए ये लाइट भी धीरे धीरे क्या होती है, बैंड होती चली जाती है। डेंसर से जब रेयर की ओर जाने हो तो लाइट धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बैंड होती जाएगी। जिस हिसाब से मीडियम रेयर होगा उसी हिसाब से लाइट बैंड होती जाएगी। तो यहाँ पे बैंड होगी तो ये आपका लाइट टोटल इंटरनल क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये जो लाइट है आपको यहाँ से आपकी डिपोजिट होगी तो ऐसा लगेगा कि ये जो आपके पास ये जो ट्री है इसकी जो इमेज है वो यहाँ बन जाती है और ये इमेज अब देखो अर्थ के इनसाइड तो नहीं जा सकती तो ये सरफेस पे बनी रह जाती है, तो सरफेस पे बनी रह जाती है तो ये आपको इमेज किस तरह दिखाई देती है, बैंक ऑफ वाटर या पॉन्ड बोल सकते हो या रिवर बोल सकते हैं। तो ये आपको उसका समूह दिखाई देता है, पानी का जगह तालाब वगैरह दिखाई देता है या पानी का इकट्ठा हुआ दिखाई देता है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, ये आपको TIR दिखेगा। तो ये मिराज जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, TIR। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाइए एक और होता है कोल्ड प्लेस के अंदर, ये समर के साथ साथ कोल्ड प्लेसेस के अंदर भी होता है। देखते हैं कैसे होता है, जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ ओशियन, तो सुपर मिराज भी बोलते हैं, सुपीरियर मिराज भी बोला जाता है। जैसे ये ओशियन है, अब मान लीजिए ये ओशियन हो गया आपके पास, अब यहाँ पर आप देखिए ओशियन बहुत सारे अभी तो आज सरफेस तो यहाँ पर भी अब मान लीजिए ये आपकी लैंड वाली पोजीशन है, यहाँ पर क्या है लैंड जमीन, ये आपका क्या हो गया ओशियन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, मान लीजिए कोई भी शिप यूज कर सकते हैं या बोट यूज कर सकते हैं, कोई बोट है, ठीक है। आप तो जो स्फेरिकल होते हैं तो वहाँ पे जो आपका जो ओशन होता है वो इस शेप में होगा। अब जो नीचे की साइड होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, पर जब जैसे देखा होगा रात में क्या होता है, रात में क्या होता है आप सभी जानते हो, नाइट के अंदर जो आपके पास सरफेस ओशन की सरफेस के नज़दीक जो एयर होगी वो डेंसर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो नाइट में आपका जो सरफेस होता है वो आप सभी जानते हो कि वो कोल्ड हो जाता है, तो जो एयर है वो थोड़ी सी यहाँ पे डेंसर हो जाएगी। इस कंडीशन में यहाँ एयर तो होगी डेंसर, एयर तो होगी डेंसर, ठीक है। और ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो ये एयर क्या होती जाएगी, रेयर मीडियम होती जाएगी। अब यहाँ से जो लाइट है वो जब इससे बढ़ जाएगी तो ये डेंसर से जब रेयर हो जाएगी तो बैंड होना स्टार्ट कर देगी। इस हिसाब से तो बैंड होना स्टार्ट होगी, जो यहाँ से देखेगा वो इसको, तो ये जो बोट है वो यहाँ पे दिखाई देगी किसी तरीके से हवा में, मतलब वो बोट आपको पहले ही दिखाई देने लग जाएगी। तो ये बोट पहले ही क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके पीछे रिजल्ट क्या है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन। आज मैं यहाँ पूरा नाम भी लिख देता हूँ, TIR का यहाँ पर नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये आपके पास होता है, ये कोल्ड डेज में होता है, ये आपके समर डेज के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास ये कोल्ड से रिलेटेड है और ये आपके पास हॉट समर डेज, और आपके यहाँ पर आर्कटिक जो आपके पास है ओशन वहाँ पे भी आपके पास, वहाँ पर भी आपको ये रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वहाँ पर ठंडा है, यानी कि पहाड़ों हिल स्टेशन पे भी आपको ये मिराज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वहाँ यहाँ पर आपको इमेज कौन के फॉर्म में दिखाई देती है, वो आपको नीचे तो दिखाई देगी। ये आपके पास डिफरेंस है दोनों में, ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया आपको। तो TIR ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट है मेरे मिर्च का। तो ये इनको TIR को ढंग से पढ़ने का बेटा, तो ये इसकी एप्लीकेशन